हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद। कैसे हो? आपके अपने वेटनरी फोर्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही होगी क्योंकि आज मैं कैमरामैन की मदद से वीडियो बना रहा हूँ। मैं छुट्टी में आया हुआ था। तो दोस्तों, आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर जो हमारा बीएसएफ एचसीएम और एएसआई स्टेनो एंड जो भी वैकेंसी आई थी वेटनरी से और बीएसएफ की जितनी भी वैकेंसी थी उनका एग्ज़ाम, और आईटीपी की जितनी भी थी, एनिमल ट्रांसपोर्ट, किचन सर्विस है, ईएससी है, वेटनरी का है, मतलब जितनी भी पोस्ट थी उनका सर एग्जाम है वो कब तक कंडक्ट हो जाएगा? क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि कई लड़के तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ की, कई आईटीपी की। तो सर हमारा कब तक एग्जाम हो जाएगा? कई यूट्यूबरों का ये बोलना है कि दोनों का मतलब पहले उसका होगा फिर उसका। तो मैं वो सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। आज थोड़ा टाइम था तो मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका एग्जाम है वो जैसे पहले डील किसकी हुई थी उसको उसको मद्देनजर रखते हुए मैं बताऊंगा कि जो डील है पहले कि आपकी बीएसएफ की हुई थी। ये बात ठीक है आपकी कि बीएसएफ की जो पहले डील हुई थी और जो ईडी सेल के साथ में, उसके बाद में आपकी जो है आईटीपी की हुई थी, ये बात एकदम ठीक है। तो एग्जाम भी ये नहीं कि पहले उनका होगा, क्योंकि जो दोनों का एग्जाम है वो साथ में भी कंडक्ट होने वाला है। जिस हिसाब से मैंने बात की है, जैसे इधर बात की तो उनका भी ये कहना, और आईटीपी में बात की तो वो भी ये बता रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम है वो मतलब कि दोनों का साथ में करा सकते हैं हम। तो देखो, इनका जो एग्जाम डेट है वो है कि फरवरी के लास्ट तक इनका एग्जाम है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा बीएसएफ वालों का। और जो जिनका एमपी के अंदर फिजिकल था ड्राइवर का, वहाँ पे मेरे कुछ रिलेटिव भी गए थे और वहाँ पे जो ड्यूटी में थे, मैंने उनसे बात की थी तो उनका भी ये बोलना है कि 10 मार्च से पहले एग्जाम कंडक्ट हम करवा देंगे। तो यह है कि 10 मार्च से पहले आपके आईटीपी बीएसएफ सबके एग्जाम हो जाएंगे और मई में इनका एक रोजगार मेला बड़ा होने वाला है 2026 का, सेंटर का जो होता है। तो उसके अंदर आपको क्या है कि ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। तो देखो, ये अगर 10 मार्च तक एग्जाम नहीं कराएंगे या उससे पहले इनको करवाना पड़ेगा कि फरवरी लास्ट में एग्जाम करवाएंगे, तभी मई में ज्वाइनिंग लेटर दे पाएंगे, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एचसीएम के अंदर टाइपिंग भी होनी है, मेडिकल भी होना, फाइनल मेरिट आनी है, इन सब के अंदर कम से कम 2 महीने का टाइम चाहिए इनको। तो एग्जाम ये तो है नहीं कि मार्च में एग्जाम होगा, मार्च में रिजल्ट आ जाएगा। तो जो आपका रिजल्ट है वो आपके जैसे अगले महीने में तो आएंगे। 1 महीना तो आराम से लग जाता है इन पोस्टों में भी रिजल्ट निकालने में। तो आपका एग्जाम जैसे अभी कंडक्ट होगा इनका 10 मार्च तक करेंगे, तो आप 10 अप्रैल मान के चलो कि आपका रिजल्ट 10 मार्च अप्रैल तक आएगा। उसके बाद में इनकी टाइपिंग भी करवानी है, मेडिकल भी होना है, तो इस प्रोसेस में 2 महीने लग जाएंगे। तो अप्रैल से मई एंड जून, तो ये जून लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग लेटर दे पाएंगे। जिस हिसाब से इनका वो है, इन्होंने सोच रखा है कि हमें मतलब क्या करना आगे। और बाकी देखो, मेरा तो ये मानना है कि अगर ये फरवरी में करवा देंगे तो ठीक है, फरवरी में इनको करवाना ही पड़ेगा लास्ट में। अगर ये बोल रहे हैं कि जैसे मई में जो रोजगार मेला कंडक्ट हो रहा है उसमें ज्वाइनिंग लेटर हम देंगे, और हमारा जो ट्रेनिंग कैलेंडर निकल के आया था उसमें भी दिखा रखा है कि आपको जुलाई के अंदर है वो ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो जुलाई में अगर ये ज्वाइनिंग कराएंगे, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी जुलाई वाले जो बैच है उसके अंदर। तो आपको यह है कि आप मान के चलो कि आपके पास में 20 से 25 दिन है। 20 से 25 दिन में आप तैयारी कीजिए, क्योंकि मेरे काफ़ी साथी तैयारी कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था हमारी वाली वैकेंसी में, तो 1-2 साल से वो भी तैयारी कर रहे हैं। उनका भी ये मानना है कि फिजिकल होते ही तब से लगे हुए हैं, तो 6 से 7 महीने हो गए और उनकी तैयारी एकदम से A1 है। क्योंकि काफ़ी बार मैं भी बात करता हूँ तो उनकी तैयारी बढ़िया है। तो सोच लो कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि इस बार जो मेरिट है वो काफ़ी हाई देखने को मिलेगी पिछली जो मेरिट रही है। क्योंकि इसका रीजन मैं आपको साफ साफ क्लियर कर देता हूँ कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या है कि 2 महीने बाद में तो सब कुछ हो गया था। मतलब जैसे फिजिकल हुआ उसके 3 महीने में एग्जाम करा दिया, 1 महीने बाद में रिजल्ट, मेडिकल, ऐसे करके 6 महीने में पूरी भर्ती क्लियर कर दी थी। इस बार तो 6 से 7 महीने, 8-8 महीने मिल गए हैं बच्चों का। जो अभी फिजिकल हो गया उसके बाद में रिटर्न के बीच में 7 से 8 महीने मिल रहे हैं। तो उनके अंदर सोच लो कि लड़कों की और बढ़िया तैयारी हो गई है। ये जरूर है कि थोड़ा इस बार पेपर का लेवल वो अलग रहेगा, क्योंकि पिछले जो एग्जाम है वो सारे टीसीएस कंपनी ने कराए हैं, लेकिन इस बार जो एग्जाम है वो कंडक्ट करा रही है एडीसीएल कंपनी। तो ये कि पेपर का लेवल पे डिपेंड करेगा, बट तैयारी तो लड़कों की अच्छी है ना, इस बार टाइम ज्यादा मिला है उनको। तो आप भी बेहतर तैयारी कीजिए। बाकी 15 मई सॉरी जो आपकी ये 15 आने वाली फरवरी है, इसको अगर ये कुछ डालते हैं, लिंक डाल देंगे आपके इसके ऊपर कि 15 फरवरी तक इनको लिंक डालना होगा, क्योंकि जो इनकी दोनों के बीच में बिड हुई थी आईटीपी बीएसएफ की ईडी सेल के साथ में, तो उसमें भी दिया हुआ था कि 15 डेज पहले हम एक लिंक डाल देंगे मॉक टेस्ट के लिए कि कैसा रहने वाला है, मतलब लेवल वगैरह। तो उससे आपका थोड़ा
थोड़ा क्लियर हो जाएंगे डाउट कि भाई लेवल ऐसा रहेगा। तो मॉक टेस्ट का 15 दिन पहले लिंक डलेगा, तो आप मान के चलो कि इनका फरवरी लास्ट में होगा, तो 15 फरवरी तक इनको तो डालना पड़ेगा लिंक। तो आप 15 फरवरी मान के चलो कि उसके आसपास आपको वेबसाइट पर कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। तो उसी आधार पे आप तैयारी कीजिए कि अब अपने पास कितना टाइम है। तो आप मान के चलो 20 से 25 दिन आप मान लो कि अपने पास तैयारी के लिए है। तो 20 से 25 दिन आप बढ़िया से जान लगा दीजिए अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि देखो इस बार मेरिट है वो काफी ऊंची देखने को मिल सकती है आपको। तो उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। बाकी यह है कि जो भी मेरे को और अपडेट मिलेगी मैं आपको डाल दूंगा, मेरे को जैसे टाइम लगा, क्योंकि मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट दे देता हूँ, वीडियो काफी कम बनाता हूँ क्योंकि बिजी रहने के कारण। तो आप बढ़िया सी तैयारी कीजिए। बाकी आपका जो है रिटर्न है वो मान के चलो कि फरवरी लास्ट और 10 मार्च से पहले सारे रिटर्न एग्जाम है वो कंडक्ट करा लिए जाएंगे। अब कई लड़कों का ये सवाल आता है कि सर हम दोनों की तैयारी कर रहे हैं, ITP BSF, तो करिए, क्योंकि यही जो सब्जेक्ट है मेन रहते हैं। अब कोई टेक्निकल पोस्ट है उसको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ता है, उस जिस भी ट्रेड से बिलोंग करता है उससे रिलेटेड। जैसे कोई अभी RORM की तैयारी कर रहा है, इधर HCM की कर रहा है, तो उनमें थोड़ा अलग हो जाता है, तो आप उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। बाकी लगभग सेम है। अगर कोई ये देख रहा है ट्रेड से, जैसे किचन सर्विस वगैरह की देख रहा है, या कोई BSF ट्रेडमैन की देख रहा है, तो इनका तो सिलेबस सबका सेम है, वही मैथ, रीजनिंग, GS, हिंदी, इंग्लिश में से वो आना है। तो आप बस उसकी तैयारी कीजिए, बाकी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपके पास में 20 से 25 दिन है आपके रिटर्न के, और जो भी आपका कमेंट है वो मेरे को लिख देना। बाकी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना। बाकी सभी साथियों को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।